जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विक्रम कुमार। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर दही वाली मंगमा, उससे 10 ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो बिहार बोर्ड में एक तो बार नहीं बल्कि ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या कह रहा है आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है दही वाली। क्या है दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि हम लोग का पहला नंबर जो क्वेश्चन यानी कि प्रश्न कह रहा है, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है दही वाली। क्या है दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। देखिए रचित का मतलब क्या है, रचित का मतलब होता है यानी कि दही वाली मंगमा जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा लिखा गया, यानी कि रचित यानी कि लिखा गया है। यानी कि दही वाली मंगमा जो कहानी का लेखक कौन है, हम लोग से यही प्रश्न पूछ रहा है। देखिए एक नंबर हम लोग का प्रश्न है श्रीनिवास जी, दो नंबर में है सात कोटी होता, सी नंबर में हम लोग का ईश्वर पेटलीकर और डी नंबर में है सुजाता। क्या है सुजाता, ये है क्या है सुजाता यानी कि सुजाता। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे हम लोग का बिहार बोर्ड में भी, और हम लोग का करेक्ट आंसर चुना है। तो देखिए दही वाली मंगम्मा जो है इस श्रीनिवास जी के द्वारा ई रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी। यानी कि दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक जो है क्या है, लेखक जो है वो श्रीनिवास जी। क्या है श्रीनिवास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास जी। चलिए इस प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है। देखिए 2 नंबर प्रश्न है मंगमा जो है क्या बेचती थी। यानी कि हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, घी बेचती थी। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही। यानी कि मंगमा जो थी वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी। चलिए इस प्रकार देखते हैं। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है मंगमा। क्या है मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। यानी कि मंगमा के परिवार में जो है कुल कितने सदस्य थे। देखिए 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए मंगमा जो है मंगमा के परिवार में कुल सदस्य कितने। देखिए सबसे पहले जो है एक तो थी मंगमा। क्या है मंगमा, उसका एक क्या हुआ, बेटा हुआ। बेटा हुआ तो उसका विवाह हुआ तो क्या पोतो हो गया, और पोतो का क्या हुआ, एक पोता हुआ। यानी कि 1 2 3 4 यानी कि उसके कुल सदस्य थे वो कितने थे, 4 थे। क्या थे, 4। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। यानी कि मंगमा के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी। क्या हो जाएगा, 4। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है दही। क्या है दही वाली मंगम्मा कहानी किस संदेश देती है। यानी कि दही वाली मंगमा जो है कहानी किसे संदेश देती है। देखिए माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। इस प्रकार से ऑप्शन है। यानी कि दही वाली जो मंगमा कहानी लिखा गया है उसमें किसके बारे में बताया गया और किसके जो है संदेश दे रही है, जो किसको संदेश दे रही है। देखिए तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुओं को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बहुओं को। यानी कि दही वाली मंगमा कहानी में जो है बहुओं को संदेश दिया गया है। क्या हो जाएगा, बहुओं को। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दही वाली मंगमा में बहुओं को संदेश दिया गया। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर हम लोग का प्रश्न है रंगप्पा कौन था। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए 5 नंबर प्रश्न है रंगप्पा कौन था। यानी कि रंगप्पा जो था वो कौन था। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो देखिए रंगप्पा जो था इस बुक में दिया गया है, रंगप्पा जो था एक प्रकार का जुआरी था। क्या था, जुआरी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था, जुआरी। यानी कि रंगप्पा जो था वो क्या था, जुआरी था। क्या देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है। देखिए 6 नंबर हम लोग का प्रश्न है मंगमा के बहू का क्या नाम है। क्या है, मंगमा के बहू का क्या नाम है। यानी कि इस बुक में मंगमा के बहू के बारे में ही बताया गया है। तो पूछ रहा है मंगमा के बहू का क्या नाम है। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन है नजमा है, रंगमा है, गंगमा है, संगमा है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। देखिए मंगमा क्या है, मंगमा के बहू का क्या नाम है। तो मंगमा के बहू का जो बुक में दिया गया है वो क्या है, नजमा है। क्या है, नजमा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मंगमा के बहू का जो नाम है वो क्या है, नजमा। क्या हो जाएगा, नजमा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड में दिए रहेंगे तो हम लोग करेक्ट आंसर मार के आएंगे क्या, नजमा। नजमा क्या मारेंगे, नजमा। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी कि पूछ रहा है दही वाली मंगम्मा जो है कहानी का प्रमुख पात्र। के प्रमुख पात्र का मतलब क्या है। देखिए प्रमुख पात्र का मतलब होता है इस कहानी का नायक कौन है, इस कहानी में किसके बारे में बताया गया और इस कहानी का जो है ये कहानी किसके ऊपर लिखा गया। तो देखिए दही वाली जो मंगम्मा है उस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए दही वाली मंगम्मा क्या है, मंगम्मा। देखिए लक्ष्मी है, ये गलत है। मंगमा क्या हो जाएगा, मंगमा। यानी कि दही वाली मंगम्मा का जो है प्रमुख पात्र मंगमा। यानी कि मंगमा पर ये पूरा कहानी लिखा गया। यानी कि कहानी का जो नायक है क्या है, मंगमा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दही वाली मंगमा जो कहानी का प्रमुख पात्र है क्या हो जाएगा, मंगमा। क्या हो जाएगा, मंगमा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का इसी प्रकार है 8 नंबर प्रश्न है अधिक बुद्धिमान कौन थी। देखिए
पूछ रहा है अधिक बुद्धिमान कौन, यानी कि दही वाली मंगमा जो है चैप्टर में किसको अधिक बुद्धिमान बताया गया है। देखिए ऑप्शन है मंगमा को, गांव की एक अन्य महिला को, नजमा को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए अधिक बुद्धिमान जो है ये नजमा को बताया गया है। क्या है? नजमा, यानी कि अधिक बुद्धिमान जो थी क्या है? नजमा। यानी कि ऐसे भी समाज में हम लोग देखते हैं क्या है, 7 से अधिक क्या है बुद्धिमान जो होती है बहू होती है। क्या है? बहू। यानी कि अधिक बुद्धिमान क्या हो जाएगी? नजमा। यानी मंगमा जो है नजमा की सास थी तो क्या हो जाएगा? नजमा। यानी कि नजमा, यानी कि अधिक बुद्धिमान जो थी वो क्या हो जाएगा? नजमा। क्या हो जाएगा? नजमा। चलिए इस प्रकार देखते हैं। देखिए 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि इस कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। और उनका जन्म स्थल जो पूछा जा रहा है, यानी कि श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन में हम लोग का दे रहा है बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म स्थल है जो कहाँ है, इस कहानी कहाँ से लिखा गया है? कर्नाटक से। क्या हो जाएगा? कर्नाटक से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो क्या है? कर्नाटक में होता है। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। तो 10 नंबर प्रश्न है। देखिए मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। यानी कि मंगमा जो थी वो दही तो बेचती थी, यानी दही बेचकर वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। देखिए पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए। तो जो मंगमा जो थी वो मिठाई किसके लिए ले जाती थी? इस बुक में दिया गया है मंगमा जो है मिठाई जो है पोता के लिए ले जाए। क्या है? पोता। यानी कि देखिए पोता के लिए, क्या पोती के लिए गलत हो जाएगा, भांजी के लिए ये भी गलत, बहू के लिए ये भी गलत। क्या हो जाएगा? पोता के लिए। क्या हो जाएगा? पोता के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोता के लिए। यानी कि क्या है? मंगमा जो है मिठाई जो है पोता के लिए। किस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।